सुदिया नित निर्मल भये साधन की सत्संग। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटा शोक संताप। जब दृष्टि प्रगट भये दर्श हिमालय। आप समानो शिष्य में, आप समाना शिष्य में निज कर लावत ने। दिल गावे तो बिलगी नहीं, एक प्राण दो दे। परम पूज्य संत चरण गुरु कमल सिरधारे, परम पूज्य संत चरण गुरु कमल सिरधार। करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ तिरिय बार, हाथ जोड़ तिरिय बार। बोले प्रेम से सद्गुरुदेव की, सब संतन के सत्संग महात्म के, सत्संग कराने वाले की, यह नगर ग्राम बसते के। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरण कमलों में त्रियवार शाही बंदगी। वंदनीय संत और समाज उपस्थित इस सत्संग स्थल पर देव और देवियों दूर दुरार से चलकर हमारे कलाकार लोग जो ग्राम लालगंज से चलकर आए हैं, पेट पर संगत कर रहे हैं। हमारे कैलाश जी नाल पर संगत कर रहे हैं। हमारे ये भी ग्राम लालगंज से चलकर आए हुए मिथिलेश जी, तुलसी बसंतपुर से हमारे चंद्रदेव साहिब जी, ग्राम झलारे से चलकर हमारे सुबोध साहिब जी, सभी के चरणों में करोटी करोटी नमन। आज का सत्र, इस सत्संग समारोह हमारे श्रद्धेय संत उपेंद्र दास जी अपने पुत्र के जो शादी किया, घर में बहू रानी आई हुई है, इसी के उपलक्ष्य में तमाम संत और समाज लास्ट वेला में आशीर्वाद देने हेतु और ये सत्संग का आयोजन रखा। होना था तो उस दिन, लेकिन हड़बड़ा करके फोन किया, समय नहीं था हमारे पास, तो आज का डेट मैंने दे दिया। 3 दिन पहले खोल गया था। हम लोग सत्संग सुन रहे हैं बड़ा श्रद्धा के साथ। सदगुरु कबीर साहब इसके बारे में अच्छे अच्छे शब्द, अच्छे अच्छे भजन
हम जितने मानव प्राणी हैं सबों के लिए एक जीने की कला, जीने की रास्ता, यह जीव का कल्याण कैसे होगा, सुख कैसे मिलेंगे, शांति कैसे मिलेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छा शब्द से सुनाया जाते हैं महापुरुष आकर के। आप लोगों को विश्वास होगा अच्छा शब्द कहने जोग तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरी प्रयास है आप लोगों का दिया हुआ जो आशीर्वाद है उसी आशीर्वाद के बल पर मैं आपका सेवा में, समाज का सेवा में, देश का सेवा में लगा रहता हूँ, ताकि आपके जरिया से मेरा भी कुछ जन्म में सफल मिल जाए। तो विशेषता में ये है कि हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, लेकिन सत्संग का महत्व बहुत कम देते हैं, जिसके चलते हमें जीवन में और शांति पाने के लिए मिलता है। और मुझे चाहत है सुख और शांति, ये सदगुरु का क्लास है। और ये कौन सा क्लास है? ये आध्यात्मिक क्लास है और दूसरा है भौतिक। हम लोग केवल भौतिक क्लास को सीखने की प्रयास करते हैं, जानने की प्रयास करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्लास की ओर बहुत कम सोचते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जीव को सुख और शांति मिले, कल्याण मिले। और ये संसार के लोग, घर के लोग केवल हम लोगों को जीने के लिए कला सिखाया जाता है। ये भौतिक क्लास से, भौतिक क्लास से आप विद्वान तो बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, लेकिन वह आध्यात्मिक जो अनुभव का ज्ञान है वो मुझे भौतिक क्लास से नहीं मिलता है। गोस्वामी जी लिखे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सोई। ये संसार के लोग, आज वह विवेक, वह अनुभव का ज्ञान, ये जीव का कल्याण आप लोग बताइए कैसे मिलेंगे? आपके पास धन है, पैसा है, जगह है, जमीन है, मकान है, दुकान, गाड़ी घोड़ा, बेटा बेटी, पुतोहू सब है, लेकिन इस ठंडे में घर छोड़ करके इस दरबार में आने का क्या आवश्यकता था? क्यों आए हम लोग? भौतिक क्लास से आप पास हैं, लेकिन अनुभव का जो क्लास है उससे हम लोग पास नहीं हैं। कुछ सीखने के लिए आते हैं। अब विचार करें, जब उधर हमको सब चीज है, उससे संतुष्टि नहीं मिला, क्या सुख नहीं मिला? सब चीज है आपके पास, तो विचार करके देखा जाए आप सुख में जी रहे हैं कि दुख में? थोड़ा बोलिए आप लोग। हम लोग उधर हैं आध्यात्मिक को छोड़ करके, तो हम लोगों को सुख में जी रहे हैं कि दुख में जी रहे हैं? ये अपना दिल से पूछिए। कोई आज सुख से नहीं जी रहा है। कबीर साहब कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया,
दिया कबीरा रोज, जो सुख साधो संग में सो बैकुंठ न हो। अभी किसी को भूख लगा है? इतना जो माँ बहने बैठे हुए हैं, खूब भूख लगा है? किनको लगा? थोड़ा हाथ उठाइए तो। नहीं लगा, किसी को नहीं लगा। नहीं उठी प्यास। नहीं, किसी को प्यास भी लगा है तो यहाँ जल्दी नहीं बोलेंगे। कोई यदि टेंशन है आपके जीवन में तो वो टेंशन आपकी जगह पर है, यहाँ नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा मतभेद भी है तो यहाँ सत्संग में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, जो ईश्वर परमात्मा भगवान कहते हैं। और यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ हमको ना भूख का चिंता है कि घर छोड़ करके आए हैं, कोई चोर आ जाएगा आपका सामान लेकर के चला जाएगा, उसका भी चिंता नहीं है। यहाँ सुख में बैठे हैं, कोई प्रकार की दुख नहीं है। इससे आप अनुभव कीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा बैठने में मुझे इतना आनंद होता है, तो प्रत्येक दिन यदि इसमें रम जाएंगे तो कितना आनंद होगा। आप गुना भाग करके देखिए, आपका जो टेंशन जीवन है वो खत्म हो जाएगा और मंगलमय का जीवन आप बिताना शुरू कर दीजिएगा। ये सदगुरु का धाम है। तो ये आध्यात्मिक क्लास है और भौतिक क्लास से पढ़ाया जाएगा विद्या, वो जीवन में आपको काम नहीं देगा। जीवन भर आप इधर उधर करते रहिए। सत्य जोर बराबर संग, सत्य किसे कहता है? जो पूछ ही देता है हमरा अपने बीच में सत्य केकरा माने छित की कहबे? तने कोई बोलियो क्या है सत्य हम लोगों को बीच में? अभी यह सत्य को जानने के लिए कबीर साहब कहते पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया नहीं को, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तब पंडित होए। का पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया नहीं को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तब पंडित हो। अब इसको थोड़ा ढूंढ करके देखें। साकी सुन लिया, जान नहीं पाए, अब वो 2.5 अक्षर कहाँ खोजेंगे हम लोग? परमहंस बड़ा उच्च दर्जे का संत महापुरुष महर्षि मही महाराज लिखे हुए, निज तन में खोज सज्जन बाहर नहीं खोजना, घट ही में हरि है तो घट ही में खोज लेना। पढ़ते हैं, सुन लेते हैं, इसको आज तक खोजे, घट ही में हरि है। मैं वह चीज को थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। उसका कहना क्या है कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर नहीं खोजना, घट ही में हरि है तो अपना घट ही में खोज लेना, तुझे मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं मैं को कहां ढूंढूं बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मक्का मस्जिद बिराजो ना काशी कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिलूं सिर्फ एक पल की तलाश। लेकिन आज हम लोग मक्का खोजते हैं, मदीना खोजते हैं, काशी खोजते हैं, कैलाश पर्वत पर खोजते हैं, लेकिन आज तक मुझे कुछ मिला नहीं है, मिलेगा भी नहीं। कबीर साहब कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इसको खोजने के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं। कबीर साहब कहते हैं सब कहे राम राम, सुनो भाई दुनिया, राम के न चिन्ह छा, भूलल छ दुनिया। तब क्या करके खोजते हैं? कोई नाचे, कोई कीर्तन करनिया,
कोई जोगी जप, कोई ध्यानो धरनिया, कोई शंखा, कोई तुरही फुकनिया, कोई जंगल, कोई पहाड़ खोजनिया। कबीर साहब कहते कहे कबीर सुनो भाई दुनिया, घट में राम छ खोजे छ दुनिया। बड़ा अच्छा शब्द बताया। उस राम को खोजते खोजते आज हम लोग कब्र में चले गए, आग में जल गए, लेकिन उस राम को आज तक हमने चिन्ह नहीं पाया। कौन राम को खोजते हैं हम लोग? कितना राम को जानते हैं? कबीर साहब बताया 4 राम है इस जग में। कौन कौन राम को आप मानते हैं? एक राम जग सकल पसारा, दूसर राम घट में बोला, तेसर राम दशरथ घर बोला, चौथा राम सबसे न्यारा। कौन राम को पूजा करते हैं? कबीर साहब को भी राम का तलाश है। हे रमैया राम, जो सबसे न्यारा है, कबीर साहब कहते हैं उसको पकड़ो। सबसे न्यारा वो अजन्मा है, वो ना मरता है, ना जड़ता है, ना गलता है, ना मिटता है। वो अजर है, अमर है, अखंड है। गुरु महाराज जो बताया निज तन में खोज सज्जन, आप ढूंढ करके मोर खिला दूंगा वहीं पर जाकर के कि निज तन में खोज। कबीर साहब कहते हैं घट में राम छ खोजे छ दुनिया। आइए अब पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तब पंडित हो। राम, इस राम को जानने के लिए हम सत्संग में आकर के बैठे हुए हैं। आज तक राम के बारे में पता है? यही पता कब लगता है? जब हमारा शरीर, एक दिन ये जीव आत्मा निकल जाएगा, जब चचड़ी पर चढ़ जाएंगे, तब दुनिया के लोग क्या कहते हैं चिल्ला करके, जब वो कान्हा पर लेता है तो राम नाम सत्य है। तो जीव आत्मा जब थोड़ा दूर से सोचता है, अरे बाप रे बाप, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अभी बोलता है राम नाम सत्य है। जब हम जिंदा थे कोई आकर के नहीं बोला कि बेटा राम नाम सत्य है, इसको तुम जाप करो। क्या कोई कहा? नहीं कहा। जब हमारा शरीर तन से निकल गया, तब कहा हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? क्यों कहा भौतिक क्लास से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक इस बात को नहीं जाना मैंने, आज बता रहे हैं तो किसको सुना रहे हैं? आत्मा तो निकल गया। तब चिल्लाता है लोग राम का नाम सत्य, राम नाम सत्य। अभी सत्संग हो रहा है तो कोई सत्य नहीं। अभी क्या जिंदा में क्या सत्य है? बेटा सत्य है, पत्नी सत्य है, धन सत्य है, घर मकान सत्य है, जगह जमीन सत्य है, ये सब सत्य है, लेकिन राम का नाम सत्य नहीं। आज डीजे बजता, अभी नाच शुरू हो जाता, तब देखो मनवा भुला रहा दुनिया की मौज माहे, करके विचार देखो तो कछु सार वस्तु नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं पोथी पर जगमुआ, पंडित भैया 2.5 अक्षर क्या है, इसको थोड़ा व्याख्या कर देता हूं। आपको पूछ दिया जाए आप हम कहां से आए हैं तो क्या कहिएगा? वैसे जो पूछ ही दिलो जाए कहां से लच्छे अपना शब्द तो की कहबे? बहुत मार्मिक शब्द है। कोई कहेगा ससुरा से आए हैं, कोई कहेगा फलना कुटमंदी से आए हैं, पंजाब दिल्ली से आए, लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ कबीर साहब कहते हैं आप हम आए कहां से? आपको 2.5 अक्षर मिल जाएगा। हम और आप कहां से आए? मां की गर्भ से। गर्भ का हिज्जा लगाई, गौ
पर रेफ जो लगा वही ढाई बन गया, उसी को कहा ढाई अक्षर। और ढाई अक्षर गर्भ, कोई कह दिया जन्म, तो वो भी ढाई अक्षर होता है, उसमें भी रेफ लगेगा ही। कोई कहा शब्द, तो वो भी ढाई अक्षर। उसी में कहेगा सत्य, तो वो भी ढाई अक्षर। और उसी में है एक चेतन आत्मा, वो कितना अक्षर? आत्मा, उसमें भी आधा लगेगा, ये ढाई अक्षर। स्रोत आया एक आत्मा ही रमैया राम, जो सबसे न्यारा है, जो अजन्मा है, मरता नहीं है, जलता नहीं है, वो सबके अंदर में बैठल ये चेतन आत्मा है। और ये चेतन आत्मा निकल गया तो आप हमारे के लिए यहाँ पर कुछ सत्य नहीं बचे। ये सत्य हम लोगों को बीच है तो एक चेतन पुरुषात्मा है, इसके अलावा ये संसार हमारे लिए सत्य नहीं। जब तक आंख खुला है तब तक हम आपका है, जिस दिन आंख बंद हो जाएगा सब चीज हमारा छूट जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव है। यह चीज को जानने के लिए आप हम यहाँ सत्संग में आते हैं कि चलो अच्छा बात सुनेंगे और इसको सुन करके जीवन में उतारें। आज दुनिया भटक रहा है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकते भटकते बूढ़ा हो गया, पाँव थक गया, अब चला नहीं जाएगा, तब कहेगा बाबू आप हो गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। आत्मा परमात्मा की बात जान नहीं पाया, अल्लाह गॉड खुदा की बात जान नहीं पाया, सब भूला इस संसार में, और सब में ठग लगल है। कैसन ठग है? कबीर साहब कहते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कबीर साहब कहते हैं 4 ठग है इस जग में। कौन कौन ठग है? पहला ठग है पंडित पुजारी, वेद पढ़ी पढ़ी मछली खाई, पहला ठग है। पंडित पुजारी वेद पढ़ी पढ़ी मछली खाई। दूसर ठग है मौलाना भाई, कहे बिस्मिल्लाह बकरी कटाई। तेसर ठग है भगता भाई, अब बुझे न सुझे मुड़ी डुलाई, अखनी शुरू होते भगत का, वो भगत कहलावे छे, लेकिन भियान का पाठ जब लेते कहीं नहीं पठवा। अब सोच लीजिए वो कौन भगत है। चौथा ठग है ठाकुर पुजारी, बुझे न सुझे घंटी डोलाई। कहें कबीर सुनो भाई साधु, चारों पुरखा नर किए जाइए। जो गलत आदमी को शिक्षा देने वाला वो गलत होता है और उसका नरक होगा। आज तक हम लोगों को बीच में पंडित जी ने खोल करके बताया है कहाँ पूजा करना चाहिए। आपको अडबरी पूजा बहुत बता देगा, बृहस्पति शुक्रवारी, मतलब ये जिदिया फदिया, ये सब जितना है आपको बताएंगे। पंडित जी हम लोग को कितना भड़का करके रखा है। पिताजी मरेंगे, कहेगा पंडित जी को बोला, अच्छा तो आप जाते हैं पंडित जी यहाँ, तो आपको क्या कह करके बुलाते हैं? आपका नाम भी जानता है, ये नाम है फुचो दास, इसका नाम है। ये जब जाएंगे पंडित जी के दरवाजे में तो क्या कहेंगे? अब फुचो भाई बैठो, एना कहियो कहना छो, तब की कहे छो? की कहे छे बाबा? अब जजमान, अब कह कुशल मंगल। वो जजमान का मतलब की है छे जान लो कि बता दिया है। जजमान कहे छे हमरा अपने का, ओकरो कहना है कि हमें जज एकरा मान, 5 4 10 बोलो ठीक है, हम जज, इसको तुम मानो। मानते हैं, कितना हूँ सत्संग करवा देगा, कोई आएगा भवन बेकार नहीं शुद्ध बात होगा। वेद पढ़ी पढ़ी मछली खाई, आ साधु बाबा जी वैष्णव तो जग कर मिल के तू तो मन मानने से। सारी चीजों को भड़काने वाला हमारा पंडित जी गुरु है।
जब श्राद्ध कराने के लिए आएगा, मंत्र पहला पहला मंत्र कौन पढ़ता है? वो याद है किसी को? अपवित्रोवा मतलब तो पवित्र नहीं छो, तो एक नंबर घचकट्टा छो, चोरी करने छो, बेईमानी करने छो। वह कही दिलखन ओ पवित्रो बा मतलब पवित्र आप नहीं है, तब हम पवित्र कथी से करे छे? तो गंगा जल लेते हाथों में और कटहरी का शुभ बना ले छे हाथों में, कुछ दग लो जजमान हम तुमको आज पवित्र करते हैं। पानी छिटला से पवित्र भर गए वो आदमी। कभी इस पर विचार नहीं किया। तो अब कहेगा घृहीनंग वस्त्रहीनंग क्रियाहीनंग बाप के नाम ला प्रेतस्य। तो अल्लाह छो बाबू बोला स्वर्ग भेजल की प्रेत बनल, कहियो पंडित जी पूछ लो जाकर पूछियो। तब कहेगा पंच देवता भ्यो नमः। अब पंच देवता भ्यो नमः का मतलब की ले? बदल खान में संस्कृत में तो हिंदियों नहीं जाने छो, पढ़ा पंडित बुझा संत। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में अनुवाद कीजिए, पंच देवता भ्यो नमः। बड़ा गड़बड़ समस्या है, कोई आज तक नहीं पूछा। यखनी कहिए दिन जगह तो सब हमरा कुछ कहबो करबो, खा पियल तो दूर देवो, सीधे कहो भागते हो नहीं आज, सबको उल्लू बनाते हो। अभी रात है तुम कह रहे हो दिन है, तुरंत पकड़ लेगा बात। लेकिन उसने कहा पंच देवता भ्यो नमः। आज तक कोई नहीं पूछा, लेकिन बता रहे संस्कृत में वो बताया और हिंदी में अनुवाद सुन लीजिए। उसका कहना है कि आप हमारे लिए 5 ही देवता है। कौन कौन देवता है? आप लोग माता जी पूजा करती हो तो कौन कौन देवता है बताइए? सदगुरु सत्य का ज्ञान देते हैं, गलत का ज्ञान नहीं देते हैं। आप हम किस दिशा में जा रहे हैं उधर से मोड़ने की प्रयास कर रहा है, अभी भी चेत जाओ। 5 देवता कौन कौन देवता है? पहला देवी है मातृ देव भव। पहला देवी जो है हमारी माता जी है, और दूसरा देवता पितृदेव भव, वह हमारा पिताजी है। अभी उपेंद्र साहब जी ये बेटा का जन्म के देने रहे ओकरो, एना समझिए माता जी। तेल लगा के मुड़ी कान सीधा के कर लके? माता जी ने हैं। पढ़ेलके लिखेलके के? पिताजी माताजी ने। स्कूल फीस के दे छे माताजी, जगह जमीन के दे छे माता पिता ने हैं। गाड़ी घोड़ा सब किन दे छे, या बिहो करा के लानलके तो माता पिता ने कि गुरु महाराज लानले रहे? हम अपने गुरु महाराज के गुरु भगवान लानल करो ब्याह करा के? नहीं, उनकी माता पिता ने सारा चीज को मालिक बना। जन्मदाता मेरी माँ है और पिताजी है। देवता का परिभाषा हुआ दिया, तो क्या दिया? माता पिता ने मिलकर सुंदर शरीर दिया और ज्ञान गुरु ने दिया। माता पिता ने सुंदर शरीर दिया, ज्ञान गुरु ने दिया। इसलिए पहला देवी मातृदेव भव, दूसरा देवता पितृदेव भव, तीसरा देवता अतिथि देव भव। आज उपेंद्र साहब के दरबार में हम लोग आए हैं तो सम्मान के साथ बुलाया है ना, सबको अच्छा से भोजन देंगे, क्योंकि आज हमारे पंच देवता आए हुए हैं, साधु लोग आए हुए हैं। ये अतिथि की मतलब देवता के तुल में आए, रोज यहाँ नहीं आएगा, 2 घंटा के बाद यहाँ कोई नहीं आएगा। इसी को बारे में पंडित जी का तीसरा देवता अतिथि देव भव और चौथा देवता गुरु देव भव। गुरु ने ज्ञान देते हैं। और 5वां देवता जिस समाज में हम लोग रहते हैं वो समाज देवता होता है। समाज के जो पंच भगवान कहे तो वह पंच भगवान है, 5वां देवता। ये 5 देवता को पंडित जी ने उलझा करके इसी को कहा पंच देवता भ्यो नमः। कथिल में फलते जे तो जो ये बात तो जानी जो तो पूजा होते है
जब हमारा 5 देवता घर में छे, गाँव में छे, क्या जरूरी है हमको भोगने की? लेकिन इस पर हमको विश्वास नहीं, इसलिए हमारा ये ना जीव को कल्याण मिल सकता है, ना शरीर को कल्याण मिल सकता है, ना तो किसी को चैन देता है, ना सुख देता है। दुख का ढेरी में हम लोग जीते हैं, मरते हैं रात दिन, काम करते करते, बाल बच्चा को पालते पालते। आज जब सुख का घड़ियां आया तो आंख में आंसू आ गया। मेरा तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, किसी को तुम हो प्यारे और ना कोई तेरा। दिन बीत के रात होता, रात के बाद सवेरा, नहीं ठिकाना इस जीवन का, चिड़िया रैन बसेरा। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कल करो सो आज, आज करो सो अब, क्षण में प्रलय हो जाएगा। बोहरी करेगा कब, मुंह को नहीं देगा एक बार भी बोलने का। जय सिया राम। बस चला जाएगा। क्या किया अपने लिए? चला तो जाएगा। क्या काम किया? पंजाब खटेल जाइयो, खूब 3 साल रही जाइयो, एको टका घर नहीं लानी हो, तू माय बाप तोरा पर खुश है तो नाराज है तो तू फैसला कर ले, दुखी हो। और इतना लंबा समय हमने गुजारा और प्रभु परमात्मा का नाम से हमको इतना एलर्जी है, इतना दुश्मनी है, तो कैसे मिलेगा सुख? सुख मिलना बहुत कठिन है। कबीर साहब बड़ा अनमोल शब्द को रखते हैं। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, थाके मुनिवर पंडिता तो वेदन पावे पार। ये शरीर हमारा जाने वाला, संग में भी नहीं है तो जाते जाते कबीर साहब कहते हैं, तूने जो कमाया बंदे, तूने जो कमाया बंदे, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। हमारा कमाया हुआ दूसरा खाता है और खिला रहे हैं, लेकिन हमको जाने का समय आएगा तो भैया खाली हाथ चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं आपका शरीर नहीं जाने वाला है, इसलिए आप सदगुरु का भजन कर लो। यही आप हमारा संग में जाने वाला है। ये आध्यात्मिक क्लास है और आध्यात्मिक क्लास में जब जुड़ करके जब हम भक्ति, भजन, ध्यान, साधना ये जब लग जाएंगे और काम करते रहेंगे तो आपका हाजिरी बनते रहेगा, आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। नहीं वेद शास्त्र पढ़ने के लिए जानते हैं तो क्या हुआ? सदगुरु के दरबार में मूर्ख भी विद्वान हो सकता है, सदगुरु के दरबार से जो छूटता है तो वो विद्वान भी मूर्ख बन जाता है। एक समय में ये साधु जीवन का मोक्ष मिल जाता है और असंध को नरक का द्वार खुल जाता है। इसलिए बताते हैं सदगुरु ने, तेरी देहियन जई है संग हो, तेरी देहियन जई है संग, उमरिया बीतल जाए। अब कर ल भजन सतसंग, उमरिया बीतल जाए। अब कर ल भजन सतसंग, उमरिया बीतल जाए। तेरी देहियन जई है संग हो, तेरी देहियन जई संग, उमरिया बीतल जाए। अब कर ल भजन सतसंग, उमरिया बीतल जाए।
सदगुरु का शब्द है आव करी ल भजन और सत्संग। सत का संग करो, उमरिया बीतल जाए। उमर हमारा बीते जा रहा है। आजकल के फेरा में अभी नए छे मन साधु बने बाबा जी यार लकर पेच लगा दे छे। ये घरों में लिए हमरा ये थे सुनी मिल कि बाबा के छे कि कन्या नहीं लेबे माला, हम वो नहीं रेबे तो नहीं देबो खाए तो जहाँ तहाँ हम खाई लेबे, लेकिन माला हम नहीं लेबे। पति छे तो दाम कन्या नहीं मुजवानी। विचार करने की बात है? तेरी दहिया न जई है संग उमरिया बीतल जाए है। कल करो सोया आज हम जवानी में बियाह शादी कया है जी जवान है ना। दिल्ली पंजाब खटुओ जवान है ना, सब जाने छो। आई भक्ति कया करबो, भक्ति बुढ़ारी में है। चमड़ा लटकी धन दांत मुँह झड़ी धन मुँह भाई धन अलकतरा डिब्बा रंग तब कल जो सोचते अरे कुछ भी होता है तो भैया जवानी में होता है, बुढ़ारी में कुछ नहीं होगा। मंगनी मार के वो जमरा जैसे तेरी देहिया न दे है तेरी देहिया न दे है संग मरिया बीतल जाए। पहला कड़ी में बताया काम क्रोध मत लोभ मोह के त्यागा। भक्ति करना आसान नहीं है। जैसे माता बहने कोई व्रत करती है तो 3-3 रोज उपास हो जाते हैं, रहते कि नहीं रहते? तब जाकर के व्रत उसके मन में होता है, तब हमारा व्रत सफल होगा। भक्ति करने के लिए चाहते हैं तो काम, कौन काम? ये खेत खरियान वाला काम नहीं छोड़ियो, ये काम नहीं के छोड़े ले। वैसा काम छोड़ने के लिए बता रहे हैं जो गलत काम हम पर पांव रखे हुए। क्रोध ये हमारी सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरी क्रोध गुस्सा। क्रोध में आदमी किसकी न करी दे, किसी के जान ले लेता है। क्रोध जब आ जाएगा तो कोई नहीं बख्शने वाला है। गुरु महाराज कहते हैं काम क्रोध लोभ इतना ना लोभ करो कि हमारे ककराहा वाला हाल बोगला वाला हाल हो जाए।
देसी लोभ बगुलवा किन्ना, क्षण में प्राण कखुरवा लेना। लोभ में हमारी जान भी जाए। काम क्रोध लोभ मोह, मोह भी इतना ना रखो कि उस मोह में हम डूबे रहे और अपना सुधि बुद्धि सब छोड़ दें। मोह के त्याग और समझ में ना आवे तो गुरु के बुला के घर में जीवन सुधार। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे तो कर ना सके, गुरु करे तब हो। गुरु में इतना बड़ा शक्तियां हैं। भक्ति शक्ति सुपद जी पाए, अधर में घंट बजाए थे, अधम जात सबरी को देखो झूठे बर खिलाए थे। भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई चीज में नहीं। गुरु को बुला के घर में जीवन सुधारो। यदि आप इस कला को पास करने के लिए चाहते हैं तो इसका आवश्यकता है पहले सत्संग में आओ और सत्संग को सुनो। यदि बात समझ में आ जाए तब गुरु की तलाश करो। बिना गुरु से आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब जीवन दुख से गिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सतगुरु पर, इनके शरण में आ जावे। जब जीवन दुख से गिर जाएंगे इंसान को, कोई बात समझ में नहीं आएगा तो सीधा सदगुरु के दरबार में चले आओ, आपका सारी समस्या हल हो जाता है। ये वैसा दरबार है, ये कोई छूत भेदभाव कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, भावो बसर कुछ नहीं है। जो भी इस दरबार में इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए चाहते हैं, खुलायाम लगाइए, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। गुरु को बुला के घर में जीवन सुधारा। अब लेला गुरु से ज्ञान। क्या ले रहा है आप लोग? कोई हम लोगों के पास तो धन दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है जो आप लोगों को बांटूं, लेकिन ये सदगुरु का जो ज्ञान है वो आपको एक दिन हम भी जिस तरह से आप लोग बैठ करके सुनते, सुनना अलग की बात है, सत्संग सुनाना अलग की बात है, सत्संग करना अलग की बात है। अभी हम लोग सत्संग कर नहीं रहे हैं, केवल आप लोगों को सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सत्संग कर नहीं रहे। सत्संग करना अलग, एकांत। जो घर में सत्संग होता है वो बाहर में नहीं होता है। इसलिए हम लोग सुना रहे हैं, इसलिए कि हम पहले सुने हैं, इसलिए आज आप लोगों को बीच सुना रहे हैं। सुनी समझही जन मुदित मना, मज्जही अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ही दुनिया की प्राणियों, पहले गुरु का वाणी तो सुनो, सुन करके समझो, चिंतन करो, तब आपको चार फल मिलेगा। कौन? अर्थ धर्म काम, लास्ट में मोक्ष, तब मिलेगा, ऐसे नहीं। तो गुरु अब ले ला गुरु से ज्ञान, उमरिया बीतल जाए। तेरी देही अंगड़ी है संग हो, तेरी जिंदगी में गई है संग, उमरिया बीतल जाए। अब करी ल भजन सत्संग, आप बीतल जाए।
दूसरा कड़ी में बता रहे माता पिता गुरु से बात करिया, सास ससुर पति से मीठा पानी बोली है। माता पिता गुरु से बात करिया, सास ससुर पति से मीठा पानी बोली है। जब होई तेरे कल्याण हो, जब होई तेरे कल्याण, उमरिया भी सट जाई। भजन सतसंग उमरिया भी सट जाई। तेरी देहिया न गई है सनम, तेरी जिंदगी न गई संग, उमरिया भी चल जाए। अब करिल भजन सतसंग उमरिया भी चल जाए। दूसरी कड़ी में बताया माता पिता गुरु को सेवा तो करियो। देखिए सुख कहाँ मिलता है। माता पिता गुरु के सेवा तो करिया, सास ससुर पति से मीठा बानी बोलिए। देखिए आपको कितना सुख मिलेगा। बोल करके तो देखो ना, सेवा करके तो देखो ना। करोगे सेवा मिलेगा नेवा, करोगे टहल मिलेगा महल, और करोगे टंटा तब क्या मिलेगा? घंटा। सेवा कुछ नहीं जानते हो। सेवा कई प्रकार का सेवा होता है। कहीं सत्संग में जाओ, कहीं आप रिश्तेदार में जाओ, देख रहे हैं घरवैया बेचारी अकेली है, हम 5 सवासिन बैठ करके मुंह देख रहे हैं, अब वो बेचारी पसीना छूट रहा है, कैसे इसको सेवा करें, लेकिन हमारा शरीर रहती भी पलंग पर से हिल नहीं रही। अभी उसका साथ दे करके उसको जल्दी बना करके आप भी भोजन कर लो, दूसरे को भी खिला दो, तो बहुत आपका गुणगान होगा। वो सेवा हुआ। कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसको बाँह पकड़ करके खींच करके खड़ा कर दो, वो एक सेवा है। कोई व्यक्ति टेंशन में है, उसको मीठा बोल करके उसको दिमाग को ठंडा कर दो, वो एक सेवा है। कई प्रकार का सेवा है। इसलिए का सेवा करोगे तब नेवा मिलेगा, आपका गुणगान शुरू हो जाएगा। सास माता पिता गुरु, पहले मैंने बोला ये 3 चीज हमारा देवता है, और ये 3 चीज के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। कौन है कि नहीं है, ना देखा है ना सुना है, वहाँ भगवान है कि यहाँ भगवान है कि नहीं है, हमने देखा ही नहीं है, तो किस पर मैं भरोसा करूं। लेकिन 3 चीज को मैंने देखा, 4 चीज को देखा, 5वां चीज को देखा, 6वां चीज को नहीं देखा। यदि आप लोग देखे हैं तो बताइए, हम लोग ये सब छोड़ छाड़ के नहीं जाएंगे। माता पिता गुरु के सेवा तू करिहा, आ सास ससुर पति से मीठा बानी बोलिया। अखनी कन्या लेलो छे घरों, सास बेचारी बर्तवार हो जेते देख रहे, भुलाए नहीं जियो दही छाली खाए में रसगुल्ला। हमरो घरों में लक्ष्मी आना चाहिए। हमरो साहिब जी भजन सुनल खून, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। साथ रहेगी माँ की दुआएं, दूर रहेगी सारी बलाएं। ये कहानी तेरी छोटी सी नन्ही सी बचपन की,
बाबुल का बस यही कहना, लोग लाज इज्जत है गहना। लाज बचाना में बेटी असवन की, जा मेरी बेटी नगरी साजन की। बेटियां तो इतना सुंदर है कि आज इस घर में बेटी आई है, इस घर में सुख है, लेकिन उस घर में उदासी है। उस माता पिता को घर काटने के लिए दौड़ता होगा। क्यों? लक्ष्मी चली गई, शक्ति चली गई, खुशियां चली गई। वो खुशियां आज यहाँ उपेंद्र बाबू के यहाँ आ गए। तो उनके सास ने डेढ़िया पर जब गाड़ी लगा होगा, गाड़ी पर से उतर करके घर लाया होगा। कैसे लाया होगा? क्या क्या किया होगा उन्होंने? बीद दौरा चाहे थाली में कि हमरो लक्ष्मी न जे छे न नीचा में पैर नहीं रख। कहता है जी, सब गाँव में होता है। किसने किया? वही सास ने किया। इतना जो अरज करके रखा है, तो वही सास ससुर ने अभी चाबी जो लेंगे कहेगा कि हमरो दुल्हा बड़ी सुंदर छे। तो सुंदर केकरो दुल्हा बने के याद छे रहा। वो सुंदर जो दुल्हा मिला है तो किसके चलते मिला है? ये हम आप यदि जिस दिन समझ लिया तो राम राज आ जाएगा उस घर में। कभी दरिद्र राम का चीज नहीं आएगा, लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगा। थाली में गोड़ धरवाया और धरा धरा करके घर लाया। सास ने, आपकी मां ने नहीं धरवाया जो जन्म दिया। वो ससुर महादेव है, वही सास तुम्हारा पार्वती है। लेकिन आज उस पर से हमारा भरोसा उठा है। होगा सुख मिलेगा, शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। सास ससुर पति से मीठा बानी बोलियो। हमरा इन्हें तो झरकलिए सब बोले छे, इन्हें सब मीठा बोले छन, लेकिन हमरा इन्हें जहनो बात धरा दे छे जो खाग मन करे छे पैदले मन नापी दे छे उन्हें बलिया घाटे। बताइए। इसलिए सदगुरु कहते हैं तुमको सुख खोजते हो तो सुख तो कहाँ है? तुम खोजते हो कहाँ? मिलेगा कैसे? मीठा बानी बोले तब हो तो तोरो कल्याण, तब है थोन कल्याण। अन्यत बर्बादी उल्टा गिनती शुरू हुए छो। वही माता पिता तो ओकरा ने पानी देबो, ने सास ससुर के देखे ल चाहबो, ने ओकरो बात सुनबो। तो वहाँ रोज रोज सुती जागते न जे मिलते कहते बाबू लक्ष्मी हमरा गाँव में एकटा बगल है कहते बाबा हमरा लक्ष्मी पुतो हुए छे, आशीर्वाद दिए न खूब। कहलिए अखनी तोरा लक्ष्मी ल छो, आ जब मिर्गी छुटा छोड़े थो न तब पता लगता कि कहनो लक्ष्मी लो छे। तो मनुष्य का भाव स्वभाव कहां से बदलता है, उसका कहां से बदलता है ये मालूम नहीं है। बिगाड़ने वाला कौन है? स्वयं उसकी माता पिता, और कोई नहीं। बेटी बिगड़ जाए माता से, बेटा बिगड़ जाए पिता से। इसलिए बंदो कहता है कब हो तो तोरो कल्याण, उमरिया बीतल जाए अब करी ले भजन सत्संग। तेरी देहिया न गई है संग हो, तेरी देहिया न गई है संग, उमरिया बीतल जाए अब करेला भजन सत्संग, उमरिया बीतल जाए। लास्ट करी भजन का भाव। लालन हमारी तबानी, दूसरी दमोती नहीं हो प्राणी। गुरु की नमो